व्रत के अंदर लोग कई तरह के व्यंजन बना करके खाते हैं और कई तरह की ऐसी चीजें होती है जिसका इस्तेमाल वो करते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि साबूदाना हो गया, राजगीरा हो गया या फिर सावा हो गया। कई तरह के ऐसे मिष्ठान उनसे बन सकते हैं और कई पकवान व्रत के दौरान लोग खाते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जो व्रत का दाना है, यानी कि राजगीरा का दाना। इस दाने को आप 12 ही महीने खा सकते हैं अगर आपके शरीर में कोई रोग आप नहीं चाहते। यानी ये आपके शरीर को पूरी तरह से न्यारा बना देगा, आपके अनगिनत रोगों को पूरी तरह से क्योर कर देगा। राजगीरे के अंदर बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन लोग इसे व्रत में ही खाते हैं। लेकिन आप चाहे तो इसे आप डेली भी शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। अगर आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यू आ रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। अलग अलग बीमारियों में राजगीरा बहुत अच्छे से काम करता है। व्रत के अंदर आलू हो गया, साबूदाना हो गया, शकरकंद हो गया, इस तरह की चीजें से बहुत तरह के पकवान, जैसे कि कोई डोसा बना रहा है, कोई चिलड़ा बना के खा रहा है। जैसे कि मतलब व्रत का तो कोई महत्व नहीं रहा है, सिर्फ स्वाद और अपनी जीवा के स्वाद के अकॉर्डिंग लोग काम करने लगे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राजगीरा का प्रयोग व्रत के दौरान करता है तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि राजगीरा कैसा होता है। ये एक मोटा मोटा सा पीला पीला सा, हल्का सा पीलापन लिए हुए दाना होता है, जो कि आप इसका आटा बना सकते हैं और इसका आप हलवा बनाकर खा सकते हैं, इसके लड्डू बनाकर खाए जाते हैं, इसकी खिचड़ी बनाकर खाई जाती है, इसके उपमा बनाकर खाई जा सकती है और इसके कई तरह के ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। तो राजगीरा को अगर आप शामिल नहीं करते तो व्रत के दौरान ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसे आप व्रत में शामिल कर सकते हैं, जिससे आपके व्रत के दिन भी अच्छे रहे, आपको हेल्दी कोई आहार मिल जाए। तो बात करते हैं कि हड्डियां अगर किसी की बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है, आपको लग रहा है कि मसल्स पेन बहुत हो रहे हैं, आपके जॉइंट्स में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा है, अर्थराइटिस जैसी समस्या हो रही है, तो इसको ऑटो इम्यून डिजीज मानी जाती है। अगर आपको इस प्रकार का संक्रमण है कि आपके शरीर में बहुत दर्द है, बिल्कुल खत्म नहीं हो रहे हैं, आप बहुत सारी रेमेडी कर चुके हैं, तो आपको एक बार राजगीरा के लड्डू बना करके खाने चाहिए। राजगीरा का पहले आपको आटा तैयार कर लेना है। ये बहुत आसानी से घर पर ही आप इसे मिक्सर के जार के अंदर पीस करके आटा तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो हमें क्या करना है, अच्छे से घी के अंदर इसको आटे को सेक लेना है, इसमें थोड़ा सा गोंद डाल देना है अच्छे से फ्राई करके, और इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, गुड़ ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा देसी घी मिक्स करके इसके आप लड्डू तैयार कर सकते हैं। अगर कोई भी इसे भूखे पेट एक लड्डू रोज खा लेता है तो उसके जॉइंट्स पेन बिल्कुल नहीं होते हैं, आर्थराइटिस की समस्या तक ठीक हो सकती है और जितना भी शरीर में पेन हो रहा है, वात बढ़ चुका है, उसको ये क्योर करता है। तो राजगीरे के लड्डू अगर आप खाते हैं तो इससे कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है और हड्डियां बहुत ही ज्यादा मजबूत होने लगती है। जिनको कट कट की आवाज आती है चलते हुए, लगता है कि घुटनों में दम नहीं रहा है, दौड़ा नहीं जाता है, पीढ़ियों में बहुत दर्द होता है, कमर में बहुत तेज दर्द महसूस होता है, तो आप राजगीरे के लड्डू बना करके खा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं और आपकी हेल्थ में भी बिल्कुल अच्छा फायदा पहुंचाएंगे। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन अगर किसी का भी बिगड़ता है तो शरीर में कई रोग आने लगते हैं। तो डाइजेशन के लिए राजगीरे के आटे को बहुत अच्छा बताया है, क्योंकि इसमें हाई फाइबर होता है। अब इसको आपको कैसे खाना है, इसकी आप सप्ताह के अंदर 2 दिन रोटी बना करके खा सकते हैं, जिससे आपको हाई फाइबर मिल जाता है, आपको सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, आपका पाचन सही काम करने लगता है। तो किसी भी व्यक्ति का अगर पाचन सही ढंग से काम नहीं करता है तो बहुत सारे रोग आते हैं, अपच होने लगती है, अजीर्ण होता है, एसिडिटी, गैस, कई तरह की समस्याएं होती है। लेकिन हाई फाइबर की ये रोटी बनाकर अगर आप खाते हैं तो ये और ज्यादा फायदा पहुंचा देता है। वैसे नेचुरली आपको एक एक तरह का आटा ही बना करके खाना चाहिए, मल्टीग्रेन आटा बना करके नहीं खाना चाहिए। तो अगर आपको बिल्कुल चाहिए कि पाचन अच्छा रखना है तो आप राजगीरे की रोटी भी बना करके खा सकते हैं, जिससे आपको फाइबर मिलेगा, पाचन पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। हार्ट के लिए और इम्यूनिटी के लिए भी जबरदस्त काम करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है। तो आप इसका हलवा बना करके खा सकते हैं। जैसे किसी को साइनस की दिक्कत है, बहुत ज्यादा अस्थमा की दिक्कत है, तो ये क्या करता है, देसी घी के अंदर आप इस आटे को भून लेंगे, अच्छे से पका लीजिए उसे पहले घी के अंदर, फिर उसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दीजिए, फिर उसमें पानी डाल करके उसका हलवा तैयार कर लीजिए और इसके अंदर गुड़ ऐड कर दीजिए। इस हलवे को अगर आप खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका
हार्ट मजबूत होता है, विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं, इम्यूनिटी अच्छी होने लगती है और आप देखेंगे कि एनर्जी लेवल भी मजबूत हो रहा है। तो इस तरह से हार्ट के वाले भी लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, व्रत के दौरान ही नहीं बल्कि आप रोजाना भी इसका इस्तेमाल करके अपने हार्ट को मजबूत कर सकते हैं। शरीर में कहीं पर भी सूजन आ रही होती है तो भी राजगीरा उसमें काम करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो सूजन को भी खत्म करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को कफ बलगम की वजह से सूजन आने लगती है, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से सूजन आने लगती है, किसी का ब्लड प्रेशर सही नहीं होता है तो भी सूजन आने लगती है। यानी अगर आपकी नर्व सिस्टम के अंदर भी कोई दिक्कत होगी तो सूजन आप देखेंगे, तो सुन्नपन आ रहा है, सूजन आ रही है, तो उसमें ये राजगीरा का आटा बहुत अच्छे से काम करता है। नसों की कमजोरी है उसमें बहुत जबरदस्त काम करता है। अगर किसी को डायबिटीज की समस्या है तो भी राजगीरा उसमें वरदान साबित होता है। इसमें फाइटोस्ट्रोल होता है जो कि डायबिटीज पर बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगर आपको डायबिटीज की शिकायत है तो भी आप राजगीरा की उपमा बना करके, दलिया बनाकर इसका रोज खा सकते हैं। जैसे आपने राजगीरा की एक कटोरी भर कर लिया, उसे हल्का सा दरदरा आप पीस लीजिए, जैसे सूजी होती है बिल्कुल बारीक सी, ऐसी आपको उसको कर लेना है। थोड़ा मोटा होता है राजगीरा का दाना। अब आपको क्या करना है, उसे थोड़ा सा घी रखकर या तेल रख करके अच्छे से आप जो भी सारी सब्जियां होती है उसको ऐड कर सकते हैं। उसमें इसको ऐड करके इसकी उपमा तैयार करके अगर आप एक कटोरी रोज खा लेते हैं तो ये आपके पाचन पर काम करेगा, आपके इम्यून पर काम करेगा, आपके डायबिटीज पर काम करेगा, हार्ट को अच्छा रखेगा। तो इस तरह से अगर किसी का ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है और एक कटोरी वो इस तरह से उपमा बनाकर खा लेते हैं तो भूख भी उनकी सही हो जाती है और उनका डाइजेशन अच्छा रहता है, उनका डायबिटीज ठीक होने लगता है। तो इसे भी डायबिटीज वाले लोग अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये राजगीरा का आटा आपके डायबिटीज को क्योर करने में मदद करेगा। डायबिटीज के लोगों को बार बार थोड़े थोड़े समय में भूख लगती है, जिसके कारण उनको अगर पौष्टिक आहार ही दिया जाए तो उनकी डायबिटीज कंट्रोल रहती है और कोई बीमारी उनको और ज्यादा परेशान नहीं करती। और इस तरह से अलग अलग तरह से अगर आप इसका यूज करते हैं रोगों में तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो राजगीरा का आटा या राजगीरा को आप बिल्कुल मामूली ना समझे, क्योंकि ये दाने हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करते हैं। परहेज के तौर पर हमेशा ही हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप 40 प्लस हो चुके हैं तो एक्सरसाइज, योग की तरफ बढ़ना चाहिए। खान पान पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। डाइट के अंदर अपने तीनों दोषों को आपको संतुलित करना है, या फिर तीनों दोषों में कौन सा दोष असंतुलित हो रहा है ये चीज समझ करके अगर आप उपाय अप्लाई करते हैं या अपनी डाइट भी उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहती है। अगर परहेज करना है तो तला भुना वैसे भी नहीं खाना चाहिए, मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए, गरम मसाले नहीं खाने चाहिए, ठंडा गरम एक साथ नहीं खाना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति ने परहेज किए तो उनको रेमेडी जरूर फायदा करती है। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।